नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप टेक। अगर आज बाजार देखा जाता है, मंडे का दिन है दोस्तों। फ्राइडे को भी बाजार अच्छी तेजी में था और आज मंडे को भी बाजार अच्छी खासी तेजी में है। करीब करीब आधा % इंडेक्स बढ़े हुए हैं। चाहे बैंक निफ्टी देखा जाए, सेंसेक्स देखा जाए, निफ्टी 50 देखा जाए, तो सब में एक अच्छा तेजी थी यार दोस्तों। और वहीं अगर बढ़ने वाले शेयरों में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं इंडेक्स के बाहर के जो 15-15, 20-20% बढ़े हुए हैं। और गिरने वाले शेयरों में देखा जाए तो उतने ज्यादा शेयर नहीं है। और मिड कैप देखा जाए, मिड कैप 100 तो लाइफ टाइम हाई बना रहा है दोस्तों। और ऊपर से देखा जाए स्टील का इंडेक्स जो है वो भी लाइफ टाइम हाई बना रहा है दोस्तों। तो स्टील में देखा जाए जैसे सेल है और टाटा स्टील है, ये लोग देखे ब्रेकआउट दिए हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा खरीदें, ट्रेडिंग कर सकते हैं अच्छा खासा। क्योंकि इस समय देखा जाए तो 130 रुपए के आसपास में, 131 के आसपास टाटा स्टील चल रहा है। सेल देखा जाए 100 प्लस हो चुका है दोस्तों। और मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें हिमाद्री केमिकल के बारे में बताया था। आज देखा जाए तो वो भी बहुत जबरदस्त बढ़ा हुआ है दोस्तों। इस टाइम में वो 250 रुपए के पास क्रॉस कर चुका है। और जब मैंने वीडियो बनाया था शुरू शुरू में बोला था दोस्तों, उस समय 45 रुपए 47 रुपए के आसपास घूमता था, 50 रुपए में। मेरे पास भी 47 के आसपास की खरीदी दोस्तों हिमाद्री, और आज 50 रुपए और कहा 250 रुपए दोस्तों। बीएचएल को बोला था मैंने जब 80 रुपए चल रहा था कि आप इसको खरीदें, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें, आपको बहुत अच्छा रिवार्ड दे सकता है। आज बीएचएल को देखिए, आप 150 रुपए के ऊपर चल रहा है दोस्तों। ऐसा टाइम होता है जब अच्छी अच्छी कंपनियां जब रिसर्च में आती हैं तो हम लोग बताते हैं कि आप इसमें काम करें, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें, आपको बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। और इस समय अगर देखा जाए तो मिड कैप इंडेक्स जो है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं और नहीं लगाना है, आप इंडेक्स को खरीदिए। आप इंडेक्स में भी फायदा कमा सकते हैं क्योंकि सारा स्टॉक चलेगा तो इंडेक्स भी चलेगा दोस्तों। और अगर आप नए नए हैं तो मैं तो सबसे पहले बोलता हूं दोस्तों, ईटीएफ से चालू करें। क्योंकि ईटीएफ में क्या होता है, आप एक तरीका सेफ रहते हैं। ईटीएफ में जितने इंडेक्स के अंदर शेयर हैं पूरे मिलाकर एक ईटीएफ बनता है दोस्तों। तो अगर कुछ भी खराबी होती है किसी भी स्टॉक में तो इंडेक्स का काम है उसको बाहर करना, किसी अच्छे स्टॉक को अंदर लिख रखना। तो आप ईटीएफ से शुरुआत कर सकते हैं। और नए हैं इस समय एकदम, तो मैं बोलता हूं जरूरी से आप सूचना आप लोगों के लिए कि ईटीएफ के अलावा कहीं ना जाए दोस्तों, और पूरा पैसा ना लगाएं। क्योंकि इस समय अगर स्टॉक मार्केट देखा जाए अपने लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है। और कभी भी जब इतना हाई बना चुका है, और इंडिया का अगर देखा जाए तो डेब्ट भी इतना ज्यादा हो गया है, जो सन 2008 के आसपास हुआ था, सन 2000 में हुआ था, उस टाइप का डेब्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का ही डेब्ट हुआ है गवर्नमेंट का, वर्ल्ड में सारे जितने भी इकोनॉमी है बड़ी बड़ी, उनके सबके डेब्ट बड़े, कर्जे बढ़े हुए हैं। और जब कर्जा बढ़ा हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि कर्जा आज नहीं कल वापस करना ही है। और आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, आप देखिए दोस्तों इंडिया में क्रेडिट कार्ड का। आप देखिए हर बैंक आपको, कई बैंक ऐसे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। और कई बैंक तो ऐसे हैं कि आपको जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड भेज रहे हैं। मुझे भी किसी बैंक ने भेजा था, नाम नहीं लेता मैं दोस्तों। लेकिन क्रेडिट कार्ड करेंगे क्या, मुझे कोई काम का ही नहीं है। लेकिन जिनका काम है, जरूरी है, आप उसको वापर सकते हैं। 1.5 लाख 1 लाख रुपए की लिमिट मिल जाती है। लेकिन पैसा तभी वापरे वो जब आपको बहुत अर्जेंट हो दोस्तों, क्योंकि आपको वापस भी करना है। और इंडिया में देखा जाता है इस समय तो 90% लोग एमआई में चीजें खरीदते हैं। आप इसके ऊपर से सोच सकते हैं कि इंडिया में कितना डेब्ट बढ़ रहा है। और आज नहीं कल ब्लास्ट होगा दोस्तों, और जब ब्लास्ट होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितने बुरे दिन आएंगे स्टॉक मार्केट के। तो ये सब देखिए इकोनॉमी की हालत कैसी चल रही है, उसके हिसाब से पैसा लगाएं। और इकोनॉमी की समझ नहीं है तो आप उन कंपनियों के फंडामेंटल चेक करें, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करें, वो कैसे रिजल्ट पेश कर रही है क्वार्टरली, उनके उसको देखकर काम करें, तभी काम करें दोस्तों। और क्रेडिट कार्ड के बारे में जो बोल रहा था मैं दोस्तों, अगर आपको जरूरत है तभी आप ले, अदरवाइज ना ले। क्योंकि आजकल यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, आप उसको वापरे ना। आपके पास अकाउंट में पैसा है, आप उसको बिंदास वापरे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, आप अपनी लिमिट से ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। अगर आप 20,000 रुपए महीने कमा रहे हैं और मालूम हो रहा है कि आप 18-20-18 हजार रुपए तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्चा कर रहे हैं, तो बाकी खर्चे कैसे पूरा करेंगे दोस्तों। आज नहीं कल आपका बैंक क्लॉप्स होगा ही, आपका अकाउंट क्लॉप्स होगा ही दोस्तों। तो ऐसा ना करें। आपके पास में जितनी हैसियत है, जितनी ताकत है दोस्तों, उसके हिसाब से काम करें, उसके हिसाब से खर्चा करें। और आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर महीने,
उसको हर महीने आपको थोड़ा कुछ ना कुछ बढ़ाना है दोस्तों। अगर आपने इस महीने 5,000 किया है तो अगले महीने 5,500 होने ही चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि 5,000 से 4,000 आ गए, 4,000 से 3,000 आ गए, ऐसा नहीं करना है। अपने इन्वेस्टमेंट को हर टाइम में बढ़ाते रहना है और अपने गोल को निर्धारित करें। आपको इतने साल में, इतने एज में आपको क्या चाहिए, इतने एज में क्या चाहिए, आपको इतने एज में क्या चाहिए, उसके हिसाब से काम करें। अगर आप 20-25 साल के हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, भरपूर टाइम है पैसा जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। अगर आपकी ज्यादा एज हो गई है तो आप उसके हिसाब से काम करें, क्योंकि हर एज के हिसाब से अलग अलग प्लानिंग होती है दोस्तों। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें इसके बारे में कि मेरी एज इतनी है, मुझे कौन से प्लान में काम करना है और मुझे इस टाइम में इतने पैसे चाहिए, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। एक समय था लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग बाजार में आते ही नहीं थे, लोग शेयर बाजार को सट्टा बोलते थे। आज भी सेबी का देखा जाए सर्कुलर आता है कि 10 में से 9 लोग पैसा गवाते हैं, एक ही आदमी पैसा कमाता है। तो वो क्यों कमाते हैं कि जब तेजी होती है तब भी वो कायम रहते हैं, जो पुराने वाले रहते हैं, और वो आराम से बैठे रहते हैं और माल बेचते रहते हैं धीरे धीरे। और जो नए लोग आते हैं, जो 9 लोग पैसा गवाते हैं ना, वो नए आते हैं और बाजार जब तेजी में रहता है खास करके उसी टाइम में एंटर करते हैं और पूरा पैसा लगा देते हैं। और जब बाजार गिरता है उस समय उन्होंने पाल बेच कर निकल जाते हैं लॉस बुक करके। और उस समय खरीदी कौन करता है? स्मार्ट इन्वेस्टर, जो समझदार है, कई सालों से बाजार में काम कर रहा है, उसको तजुर्बा है कि बाजार नीचे गिरा हुआ है, इस समय खरीदने का टाइम है, इस समय शॉपिंग का टाइम है, वही टाइम पे खरीदते हैं। और जब बाजार तेजी में रहता है तो माल को सेल करते रहते हैं और अपने कैश को अपने डेब्ट फंड में ट्रांसफर करते रहते हैं दोस्तों। और डेब्ट में भी उनको अच्छा खासा 6-6.5%, 7% मिल जाता है। तो वो पहले तो कमा चुके रहते हैं और 6-7% भी उनके लिए बोनस ही होता है दोस्तों। और जब बाजार गिरता है 40%, 50%, 60% नीचे जब कंपनियां मिलती है तो वो उस समय खरीदी करते हैं और 2-3 साल रुक कर उस पैसे को डबल तिबल करके पैसे निकल के जाते हैं। और उस समय भी जब बाजार हाई में होता है तब नए फिर से इन्वेस्टर आते हैं और ये साइकिल हर 6 महीने में घूमता रहता है, साल 2 साल में नए इन्वेस्टर आते हैं और जाते रहते हैं, नए आते जाते रहते हैं। अगर नए नहीं आएंगे तो स्मार्ट इन्वेस्टर जो हैं वो कैसे पैसा कमाएंगे, FIDI पैसा कैसे कमाएंगे? क्योंकि हमारे लोगों को ऐसे गलतियों से पैसा कमाते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर माल कोई खरीदे भी हैं 10%, 15% बढ़ गया, उसको बेचकर निकल जाते हैं। ऐसा ना करें, अपने इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है उसको वैसे रहने दें और उसमें बल्कि और ऐड करते रहें अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर। आप देखेंगे कि आपकी कंपनी के शेयर आपके कई गुना रिटर्न करके देंगे, 5-5, 10-10 टाइम पैसे बना के देते हैं। अब उस समय पैसे की जरूरत है तो आप माल बेचकर प्रॉफिट बुक करके रखें और फिर जब मौका मिलेगा नीचे, बहुत सारी बाजार में कंपनियां हैं, आप उसमें पैसा लगाएं। और मेरी वीडियो जितनी भी आती है दोस्तों, सारी एजुकेशन पर्पस के लिए आती है। मैं किसी भी भाई को ये नहीं बोलता हूँ कि इस स्टॉक को खरीदो, यहाँ बेचो। जो मैं खरीदता हूँ, बेचता हूँ, उसी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। आपकी रिसर्च हो सकती है कुछ और, आपकी पसंद कुछ और हो सकती है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की पसंद कुछ और हो सकती है। आप उसके हिसाब से काम करें, क्योंकि पैसा आपका है तो प्रॉफिट लॉस भी आपका है दोस्तों। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मेरी वीडियो देखकर अगर आपको कुछ भी सहूलियत मिल रही है, थोड़ी भी मिल रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।